देवघर जिले के चित्रा कोलियरी में एक सनसनी का खोज मामला सामने आया है। पदस्थापित सिक्योरिटी इंस्पेक्टर रुपेश मिश्रा का स्थानांतरण कोलियरी मुख्यालय के आदेश के बाद 2 नवंबर को चित्रा कोलियरी से ईसीएल में मुगमा क्षेत्र का दिए जाने के बाद भी कोलियरी प्रबंधन द्वारा 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें मुगमा क्षेत्र के लिए वायरमात नहीं करने का मामला जो चर्चा का विषय बन रहा है। ईसीएल के विभिन्न क्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारियों का सुरक्षा कर्मियों का स्थानांतरण अपने पदस्थापित क्षेत्र से नियंत्रण कर दिया है, जबकि चित्रा कोलियरी में स्थानांतरण 2 सुरक्षा पदाधिकारी का रुपेश मिश्रा का स्थानांतरण मुगमा क्षेत्र और एसके तजुद्दीन का आगरा स्थानांतरण मुख्यालय किया है। महाप्रबंधक सुरक्षा के स्थानांतरण आदेश के बाद एसके तजुद्दीन को वायरमात करते हुए उन्हें मुख्यालय के लिए भेज दिया गया है, जबकि रुपेश मिश्रा को अब तक विरमित नहीं किए से उनके स्थानांतरण को अब तक रोक कर रखने को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्र के आधार पर रुपेश मिश्रा चित्रा कोलियरी में वर्ष 2015 से पदस्थापित हैं। बताया जाता है कि चित्रा कोलियरी में रुपेश मिश्रा उनका कार्यकाल विवादों से भरा है। सूत्र बताते हैं कि चित्रा कोलियरी में गोलीकांड रुपेश मिश्रा के कार्यकाल का एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। कोलियरी प्रबंधन द्वारा मुख्यालय में स्थानांतरण के आदेश आने के बाद भी इनको विरमित नहीं किया जाना सिक्योरिटी इंस्पेक्टर रुपेश मिश्रा के तबादला को लेकर कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक पिनाकी चटराज ने बताया कि मुख्यालय के तबादले की चिट्ठी प्राप्त हुई है। मैन पावर का अभाव में उनको विरमित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने रुपेश मिश्रा को वायरमात नहीं करने के मामले में पावर की कमी बताई है, जबकि इसी तबादला के आदेश में एसके ताजुद्दीन को आगरा तबादला गया। अगर कोलियरी में मैन पावर की कमी बताई, जबकि एसके तजाउद्दीन को तबादला कैसे किया गया और प्रबंधन आगरा तबादला को मंजूरी कैसे कर रही है। वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थापित ऐसे कर्मियों को विरमित नहीं कर रही है, जिन पर समय समय पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। चित्रा कोलियरी प्रबंधन द्वारा अविलंब रुपेश मिश्रा को मुगमा क्षेत्र विरमित करने की बात कही है। देवघर से याकूब अंसारी की रिपोर्ट। क्या मामला है सर ये? अभी हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर या सिक्योरिटी का पर्सन्स का बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज है और तबादला तो एक तो पर्टिकुलर पीरियड के बाद होता ही है, इसमें भी हुआ है, बट हमको सब्स्टिट्यूट आदमी जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनको हम लोग रिलीज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी व्यू यही है। इनके साथ ही आपके ताजुद्दीन जी का भी हुआ था, तो वो से चले गए लेकिन ये नहीं गए। हाँ, उनका बदले में एक आदमी का वहाँ से रिलीज हुआ था। ऑटोमेटिकली हम लोग जो उनका सब्स्टिट्यूट जो ताजुद्दीन को जो छोड़ना था, तब ताजुद्दीन को भी हम लोग छोड़ दिए। नहीं, इससे और वो आदमी भी ज्वाइन कर लिए। और नहीं, इसके पहले भी कई मामले हैं सर कि ये पहला बार उनका तबादला नहीं है सर, इससे पहले भी उनका 2 बार तबादला हो चुका है, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया सर। इसके पीछे आखिर प्रबंधन का क्या कारण है कि उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं सर आप लोग? इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज पहले का हुआ क्या हुआ था उसका आई वाज नॉट कंसर्न कि कैसे क्या हुआ है, इसीलिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, एक्चुअली बात है कि सर रुपेश मिश्रा का यहाँ जो कार्यकाल रहा है काफ़ी विवादों से भरा रहा है सर। उसके बाद जब उनका तबादला हो रहा है और यहाँ से विरमित नहीं हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। ये इसमें स्पेसिफिक कमेंट तो मैं नहीं करूँगा कुछ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या मैटर क्या है, वो कितना कहाँ तक इस्टेब्लिश्ड है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। इशूज़ तो यहाँ पे रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड अदर जो इशूज़ कुछ रिसेंट पास्ट में हुआ था, जो उनके खिलाफ में किया था, अल्टीमेटली वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। खैर, उसके ज़्यादा कमेंट हम करने लायक नहीं हो, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन कि कैसे कौन सा चीज़ प्रूव होता है, उसके ऊपर ग्रेविटी दिया जाता है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो हुआ है, हमको आदमी दूसरा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इनका इन ड्यू कोर्स रिलीज़ हो जाएगा।